बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक टूनी चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया के पति का देहांत कुछ समय पहले हो गया था। अब टूनी चिड़िया थोड़ी सी परेशान रहने लगी थी। टूनी चिड़िया की एक बेटी भी थी, जो बहुत ही खूबसूरत और साथ में समझदार भी थी। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन टूनी चिड़िया देखती है कि मेरे घर में खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, परंतु टूनी चिड़िया करती भी क्या और कहाँ जाती काम करने। तो इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा टूनी चिड़िया परेशान रहने लगी थी। एक दिन टूनी चिड़िया के घर एक तोता आता है। तोता आकर टूनी से बोलता है। टूनी, कैसी हो तुम? आशा करता हूँ कि सब कुशल मंगल ही होगा तुम्हारा। अब क्या बताऊं तोता जी, मेरे पति के देहांत के बाद घर में जैसे खाने को भी लाले पड़ गए हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ से खाऊं और अपनी बेटी को कहाँ से खिलाऊं। पागल कहीं का, तो तूने मुझसे बताया क्यों नहीं? तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे पति का कितना अच्छा दोस्त हूँ। और दोस्त नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हारे लिए रुक जाओ, मैं राशन मंगा के और भिजवा देता हूँ। और ये कहकर तोता चला जाता है। टूनी बेचारी सोचने लगती है कि कितना प्यारा है ये, जो मेरा इतना ख्याल रख रहा है, मेरे लिए राशन ला के रख जाता है, हर एक चीज करता है। तभी टूनी के दिमाग में एक ख्याल आता है। एक काम करती हूँ, क्यों ना मैं तोते से शादी कर लूँ, जिससे मेरा भी जीवन कुशल मंगल रहेगा और मुझे भी खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी। ये सोचकर टूनी एक दिन तोते के पास जाती है और जाकर बोलती है। तोता जी, मुझे लगता है कि अब दिल में कोई भी बात रखी हो तो वो अंदर ही अंदर जख्म बनाने लगती है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज अपने दिल का फैसला आपके साथ कर ही दूँ। मैं समझा नहीं टूनी, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ मुझे। देखिए तोता जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे पति का देहांत हो चुका है और मेरे घर में भी कब तक आप ऐसे ही राशन लाकर देते रहेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आपसे ही शादी कर लूँ और मेरे बच्चे को पिता भी मिल जाएगा और मेरे भी घर संभालने वाला कोई मिल जाएगा। तोता जब ये बात सुनता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है। क्या बताऊं यार, मैं भी ये बात तुमसे कहने वाला था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कहूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं तुम नाराज हो जाओगी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की बातें नहीं की। और इस तरह टूनी और तोता दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन टूनी बोलती है। तोता जी, अगले महीने बढ़िया मुहूर्त है, तो क्यों ना हम लोग अगले महीने ही शादी कर लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं भी तो मुहूर्त का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुहूर्त अच्छा होता है तो कहते हैं कि 7 जन्मों तक का रिश्ता बन जाता है। टूनी और तोते के बीच में बातचीत होती रहती है। तभी वहाँ पर टूनी की बेटी आती है। तभी टूनी को बेटी को देखकर तोता बोलता है। अरे बेटा, तुम कैसी हो? पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है तुम्हारा? अंकल जी, बहुत ही अच्छे से। और आज मालूम है अंकल जी, मुझे पुरस्कार भी मिला है। पुरस्कार में मुझे एक गोल्ड मेडल भी मिला है। बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसे ही मन लगा के पढ़ो। और चलो, मैं तुम्हें आज कहीं सैर सपाटा करा के लेके आता हूँ। और इस तरह टूनी के बेटी को लेकर वहां से जंगल में आता है। वो जंगल कोई और नहीं बल्कि बांझ की नगरी रहती है। और वहां लाने के बाद तभी अचानक से पीछे से बांझ आता है। और बांझ को देखते ही टूनी की बेटी एकदम डर जाती है और बोलती है। तोता अंकल, ये मुझे कहाँ लेके आए हैं? ये तो बांझ मुझे खा जाएगा। मुझे यहाँ से ले चलिए प्लीज। तोता अंकल, मुझे यहाँ से ले चलिए। अरे मूर्ख, मैं तुम्हें यहाँ पहुँचाने आया हूँ, ना कि ले जाने आया हूँ। बाज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और तेरी पे उसकी निगाह बहुत दिनों से थी, क्योंकि तुझे चबा चबा कर खाना चाहता है। अच्छा बाज भैया, मैं चलता हूँ, आप संभाल लीजिएगा। और ये बोलकर तोता वहां से चला जाता है। तभी बाज बोलता है। अरे वाह, क्या मस्त है भैया, आज तो खाकर मजा ही आ जाएगा। और इसके तो हड्डी भी मैं खा जाऊंगा। ओए होई 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 होई, कितनी प्यारी प्यारी हड्डियां। ओए होई 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 होई, मांस देखो। लेकिन ज्यादा तो नहीं है, पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो मजा आ ही जाएगा। पाँच अंकल, मुझे जाने दीजिए। मेरी माँ मेरा इंतजार करती होगी और मेरी माँ को ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है मेरे अलावा। प्लीज पाँच भैया, मुझे जाने दीजिए, मेरा यकीन कीजिए।
परंतु बाज उसकी एक नहीं सुनता और उसे खाने जाने वाला ही रहता है। तभी अचानक से कौवा आता है और उसे उड़ाकर लेकर तुरंत टूनी के घर जाता है और टूनी की माँ से सारी बात बताता है। टूनी की माँ सुनती है इस बातों को तो एकदम चक्कर खा जाती है, क्योंकि ऐसा तोता कर सकता है टूनी के माँ को भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।